जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 नोटिफिकेशन आउट। जी हाँ, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस फॉर्म को किस किस एज ग्रुप के लोग भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होगा, कितने सीट हैं, एग्ज़ाम का फॉर्म कब से भराना शुरू हो रहा है, कब तक भराएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये सारा कुछ जानकारी मैं आपको लोगों को इस वीडियो में आज देने वाला हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है एसएससी की तरफ से वो क्या है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर हम लोग नोटिफिकेशन की ओर आते हैं। ये आपका ऑफिशियल साइट है, आप जाकर के यहाँ से भी देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और डाउनलोड ना करना हो तो यहाँ पर सारा डिटेल मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए भारत सरकार का, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये फॉर्म किसका किसका निकला है। तो ये फॉर्म निकला है आपका कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स। क्या है आपका फोर्सेस, मतलब यहाँ पे कौन कौन सा पोस्टेड है, तो आपका है यहाँ पर सीएपीएफ, एसएसएफ और राइफलमैन का। ठीक है ना, और असम राइफल का है। ठीक है ना, अब इसका जो एग्जाम है, मतलब फॉर्म फिलअप होने का जो डेट है वो क्या है, 24, यानी कि आज से शुरू हो चुका है। ठीक है ना, 24 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर तक फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। देख लीजिए, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है ना, यानी कि 31 दिसंबर तक आप लोग रिसिप्ट ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, ऑनलाइन फी पेमेंट करने का लास्ट डेट है आपका 1 जनवरी 2024। ठीक है ना, इसके बाद चला जाए आगे, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन। जैसे कि मान लीजिए फॉर्म फिलअप करने के बाद, पेमेंट करने के बाद, फाइनल सबमिट करने के बाद अगर कुछ एरर हो सकता है या फिर कुछ गलती या कुछ मिस्टेक्स आपसे अगर हो जाते हैं तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, तो 4 जनवरी 2024 से लेकर के 6 जनवरी 2024 तक आप उसको सुधार कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्जाम का डेट पहले ही आ गया, और एग्जाम का डेट कब से, तो 20 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है, और वो मार्च तक चलने वाला, शायद 15 मार्च तक चलने वाला है। उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर ऑलरेडी बना हुआ वो मिल जाएगा, मतलब आप देख लीजिएगा, आप लोगों को नजर आ जाएगा। ठीक है ना, तो जो एग्जाम इसका है वो 20 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या क्या पोस्ट, क्या क्या मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें, कितनी सीट है इसमें। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए 13 रीजनल लैंग्वेज। ठीक है ना, इसमें 13 रीजनल लैंग्वेज को शामिल किया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग एज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले मायने रखता है आप लोगों का एज। ठीक है ना, एज से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टोटल कितने सीट है। तो यहाँ पर टोटल सीट आपको दिख रहा होगा कितना, 26,146। टोटल सीट को अगर काउंट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 26,146 सीट आपका टोटल हो जाएगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को मिला करके। अगर आप केवल मेल का बात करेंगे तो कितना आएगा, 23,347, और ओनली फीमेल का बात करेंगे तो 2799 आएगा। इन सबको टोटल मिलाकर कितना आ रहा है, 26,146 सीट आ रहा है। ठीक है ना, मतलब वैकेंसीज है इसमें। ठीक है ना, हाँ सीट भी कह सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ तो वैसा कुछ नहीं है। मेन हम लोग यहाँ पर एज का बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात तो ये नेशनल और सिटीजनशिप, तो वो इंडिया का होना चाहिए, और कहाँ कहाँ हो सकता है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वैकेंसीज इन सीएपीएफ एंड एआरआर स्टेट यूटी एरिया वाइज, हैंस कैंडिडेट मस्ट सबमिटेड डोमिसाइल पीआरसी अगेंस्ट हिज स्टेट और यूटी। मतलब आप लोगों को अपने स्टेट के लिए आपका डोमिसाइल और पीआरसी जो है वो सबमिट करना होगा। एज लिमिट का अगर बात करें तो 1 जनवरी 2024 तक जिनका मिनिमम एज 18 साल हो और मैक्सिमम 23 साल हो, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2024 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए, कम से कम 18 साल आपका हो जाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 23 साल से ज्यादा जिनका हो जा रहा है 1/1/2024 तक वो फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी की बात है। अब हम यहाँ पर अगर बात करें एज रिलैक्सेशन का, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। तो एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का छूट दिया जा रहा है, यानी कि वो लोग 28 साल तक, जिनका 1/1/2024 तक 28 साल हो रहा हो, वो लोग भर सकते हैं एसटी और एससी कैटेगरी के। अगर ओबीसी वाले आ जाएंगे तो उनको 3 साल का छूट दिया जा रहा है, यानी कि 23 + 3 यानी कि 26 साल तक ओबीसी वाले भर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 तक जिनका एज 26 साल होगा, किनका, तो ओबीसी कैटेगरी वाले का। ठीक है ना, तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एक्स सर्विसमैन, इन लोगों को भी 3 ईयर का छूट दिया जा रहा है। उसके बाद आपका चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल इन 1984 रियोट
और कॉमन रिवॉर्ड ऑफ 2002, मतलब इन दोनों में जो गुजरात में जो हुआ था और 1984 में जो दंगे वगैरह हुए थे, तो उसमें जिनके जो विक्टिम्स है, ठीक है ना, जो विक्टिम है उन लोगों को 5 साल का यहाँ पर छूट दिया जा रहा है। इसके अलावा चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल इन द 1984 और इन 2002 यहाँ पर 8 ईयर और ये 5 ईयर अनरिजर्व। देख लीजिए, ये अनरिजर्व वाले को 5 साल का छूट दिया जा रहा है। मतलब 1984 का दंगा और 2002 का जो गुजरात दंगा ये दोनों हुआ था, उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उन लोगों को 5 साल का छूट दिया जा रहा है। और ओबीसी वाले को कितना दिया जा रहा है, 8 साल का छूट दिया जा रहा है। और बाकी को कितने साल का छूट दिया जा रहा है, यहाँ पर 10 साल का छूट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने एज के बारे में तो देख लिया, इसको कौन भर सकते हैं, 1/1/2024 तक जिनका एज कितना हो रहा है, 18 साल हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर और भी बता दिया, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/2001, ठीक है ना, मतलब 2 जनवरी 2001 से पहले जो जन्म लिए वो लोग नहीं भर सकते हैं, और 1/1/2006 तक के लोग, ठीक है ना। खैर आप लोगों को अपना कैलकुलेट कर लेना है कि 1/1/2024 तक आपका एज कितना हो रहा है। अगर ये मिनिमम 18 है तो आप भर लीजिए, और मैक्सिमम अगर आपका 23 है और प्लस यहाँ पर जो आप लोगों को छूट दिया है उसको ऐड करके देख लीजिए कितना हो रहा, आप लोग फिर अपना हिसाब लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं, आगे हम लोग सिलेबस का बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेबस तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं क्या है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ये सब आप रीडिंग कर लीजिएगा, ये उतना खास नहीं है, इसको रीडिंग कर लेना है आप लोगों को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो इसका आपको पता है मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, ठीक है, जो 10th पास है वो लोग इसको भर सकते हैं। इसके बाद आगे बात किया जाए, अच्छा एनसीसी सर्टिफिकेट। अब ध्यान दीजिए, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा, तो देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट का ए, बी और सी 3 तरह का सर्टिफिकेट होता है। जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट सी होगा उनको 5% का मार्क्स में छूट दिया जाएगा मैक्सिमम, ठीक है ना। और जिनके पास बी होगा उनको 3% का छूट दिया जाएगा, और जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट ए होगा उनको 2% का छूट यहां पर दिया जाएगा मार्क्स में। जैसे कि मान लीजिए आपका कट ऑफ गया है, मान लीजिए 80 मार्क्स है, तो 80 मार्क्स में 5% को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 80 मार्क्स का 5% कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो 4 इसमें से आपको क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारे पास, चलिए हाउ टू अप्लाई, ये सारा कुछ नहीं, आपको इस साइट पर चले जाना है। सारा प्रोसेस आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर आपका फोटो का साइज दिया हुआ है, फोटो जो है वो जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, और 20 KB से आपका 50 KB के बीच होना चाहिए। और इसका विड्थ जो है, मतलब डायमेंशन जो है वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एप्लीकेशन फ़ी आपका क्या है, 100 रुपया है। और ST SC वगैरह लोग के लिए, मतलब ST और SC के लिए और महिलाओं के लिए क्या है, ये फ्री है, उन लोगों को 1 रुपया भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए टोटल 56 पेज का है, तो पूरा पढ़ पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और क्या है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन के लिए 2 दिन आप लोगों को कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा, वहाँ करेक्शन कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर आता है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का सेंटर क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, एग्जामिनेशन सेंटर इन सेंटर कोड आपका भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी वगैरह वगैरह सारा आपको दिया हुआ है, रीजन वाइज दिया हुआ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हर एक रीजन का यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ कहाँ आपका सेंटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग मार्क्स का क्या क्या पैटर्न होगा यहाँ पर। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 18 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन टोटल होगा, और प्रत्येक का मार्क्स कितना होगा, 2 मार्क्स होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आता है पार्ट ए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है ना। मतलब आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पार्ट है, जिसका कितना क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन होगा, और मैक्सिमम मार्क्स से कितना होगा, 50 होगा, ठीक है ना। इसके बाद पार्ट बी में चले जाइएगा, तो जनरल नॉलेज, इसका भी 20, फिर पार्ट सी में भी 20 और पार्ट डी में भी 20। यहाँ पर आपका पार्ट बी में जनरल नॉलेज जीके जीएस है और जनरल अवेयरनेस है, पार्ट सी में आपका मैथमेटिक्स है, और पार्ट डी में आपका हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक करना है। सारा ये चारों सेक्शन जो है वो 20-20 मार्क्स का होगा, सॉरी 20-20 क्वेश्चन होगा, और 2-2 मार्क्स का होगा, यानी टोटल मिलाकर के 40-40 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि 80 मार्क्स का होगा। समय आपको मिलेगा 60 मिनट, ठीक है ना। समय कितना मिलेगा, 60 मिनट। अब देख लीजिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन है आपका 80, ठीक है ना, और 2-2 मार्क्स का है, यानी टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा, 80 को आप 2 से गुना करिए, कितना 160 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 80 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है कितने समय में, 60 मिनट में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चन विल
विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, इसके अलावा अदर लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़िए, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर, कैंडिडेट देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स का कटौती किया जाएगा, ठीक है ना। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ध्यान रहे, कमीशन के वेबसाइट पर जो डेट दिया रहेगा एग्जामिनेशन का, उसी को ऑथेंटिक मानिएगा, कहीं और के डेट को आप लोगों को ऑथेंटिक नहीं मानना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री एवेल्यूशन री चेकिंग ऑफ द स्कोर। देखिए, अगर आपने जो स्कोर किया है, एक बार आपको जो मिल गया, उसका रीचेकिंग का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, आप कुछ दावा नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ यहाँ पर रीचेकिंग के लिए दिया नहीं जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, सिलेबस वही पुराना ही है, कोई नया सिलेबस है नहीं यहाँ पर। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या आएगा सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आप देख लीजिए, यहाँ पर मेन मैथमेटिक्स का देख लीजिए। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हो गया कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, ईटीसी। मतलब ईटीसी यानी कि लगभग ये सारा मैथ आ गया। अब आप यहाँ देखिए, एडवांस मैथ को भी यहाँ पे शामिल कर दिया गया, वो क्या है आपका मेंसुरेशन, ठीक है ना। मेंसुरेशन को आप चाहे तो एडवांस मैथ में मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेंसुरेशन जो होता है वो आसान होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री और आपका अलजेब्रा को शामिल नहीं किया गया, बहुत अच्छी बात है। अब हिंदी इंग्लिश में तो आप लोग को पता ही है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होता है जो सामान्य बोलचाल की भाषा में। फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, इसको आप पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट का, ठीक है ना। तो देख लीजिए, यहाँ पर मेल को 5 किलोमीटर जाना है 24 मिनट में, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर जाना है 8.5 मिनट में, ठीक है ना। उसके बाद 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, रेस यहाँ पर 800 मीटर इन 5 मिनट, ठीक है। फॉर कैंडिडेट आफ्टर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, देखिए जो लद्दाख रीजन से है, फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन के अलावा अगर अलग रीजन से है, तो उन लोगों के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट और 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट, ठीक है ना। और जो लद्दाख रीजन से है, उन लोगों को 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट और 100 मीटर इन 5 मिनट फीमेल कैंडिडेट को, ठीक है ना। तो समझ जाइए, मतलब लद्दाख रीजन के अलावा जो लोग हैं, उन लोगों को 5 किलोमीटर चलना है 24 मिनट में मेल को, और फीमेल को 1.6 चलना है 8.5 मिनट में, ठीक है। मतलब दौड़ना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आप चलकर जाइए या दौड़ कर जाइए, आप पर डिपेंड करता है, बट आपको ये 24 मिनट में 5 किलोमीटर कवर करना होगा, और यहाँ पर 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कवर करना होगा, तो जाहिर सी बात है दौड़कर ही जाना होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चला जाए तो भी बहुत कुछ है इसमें, सारा आप लोगों को भरना होगा। ध्यान दीजिए, हाइट का बात किया जाए तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 157 होना चाहिए। अब यहाँ पर फिर रिलैक्सेशन दिया गया है, किनको किनको दिया गया है, तो आपका एसटी को मेल का 162.5 होना चाहिए, फीमेल का 150, और फिर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं एसटी हो गए, उनका देख लीजिए सबका दिया हुआ है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर किसका, तो कैंडिडेट हैंडलिंग गोरखा टेरिटोरियल, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सारे का दिया हुआ है यहाँ पर, किनको क्या छूट दिया जा रहा है। चेस्ट का बात किया जाए तो अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, मतलब एक्सपेंड मतलब फुलाने को बोला जाता है, हवा भरकर छाती को फुलाने बोला जाता है। तो फुलाने से पहले 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। मतलब छाती को फुलाने से पहले, एक्सपेंड करने से पहले और बाद के अंदर कितना, मिनिमम 5 होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कुछ को एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, एसटी को दिया हुआ है 76 ही होना चाहिए, लेकिन फुलाना जो है वो 5 सबको फुलाना है, मतलब फुलाने से पहले और फुलाने के बाद का डिफरेंस 5 होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए किसका किसका क्या क्या दिया, 78 दिया, 76 दिया है, 77 दिया, ठीक है ना। उसके बाद वेट का बात किया जाए था, अगर यहाँ पे वेट का बात किया जाए तो क्या है यहाँ पर, चलिए देखा जाए यहाँ पर, तो वैसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। देखिए हाइट के अकॉर्डिंग वेट भी होना चाहिए, ठीक है ना, वो होता है, वो हम लोगों तो नहीं बताया जा सकता हम लोगों के द्वारा, ठीक है ना, जो भी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस और तो वैसा कुछ है नहीं यहाँ पर। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन ये सब कुछ है नहीं, और तो कुछ वैसा है नहीं यहाँ पर। हाँ, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर
आप लोगों को क्या क्या कहा, इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज मैंडेटरी टू कैरी 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट सच एज आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह वगैरह होना चाहिए। ये तो सब हर बात का चीज़ है, ठीक है ना। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए यहाँ पर क्या है, अनरिजर्व 30%, OBC 25%, ऑल अदर कैटेगरी 20%। नेक्स्ट स्टेज के लिए उन लोगों को मिला जाएगा, जैसे अनरिजर्व वाले के लिए 30% मार्क्स लाना होगा, OBC के लिए 25 और ऑल अदर कैटेगरी को 20% मार्क्स लाना होगा, ठीक है। और NCC सर्टिफिकेट वाले का आप लोग को पता ही है कितना छूट दिया जा रहा है मार्क्स में, ठीक है ना। अब यहाँ पे पोस्ट देख लीजिए, BSF का जो कोड होगा A होगा, CISF का B होगा, CRPF का C होगा, SSB का D होगा, ITBP का E होगा, असम राइफल का F होगा और SSF का H होगा, ठीक है ना। तो ये सारा जानकारी आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको डाउनलोड करके सारा डिटेल फॉर्म भरने से पहले देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने मेन चीज़ आप लोगों को बता दिया हूँ। 24 तारीख से लेकर के आज से 24 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।